नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का विरोध जारी रहने के बीच कार्रवाई में पड़ी बाधा। अब तक देश भर में लगाए जा चुके हैं 44 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे लोक निर्माण के कार्यों को समय पर पूरा करने का दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आज प्रश्नकाल के बाद संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही। विपक्ष द्वारा पेगासस जासूसी और अन्य मामलों को लेकर विरोध प्रकट किया गया। विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर शराबे के कारण पहली लोकसभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक 12:30 बजे सदन के दोबारा जुड़ने पर विपक्षी दलों द्वारा सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी की गई, जिस कारण सदन 2 बजे तक स्थगित किया गया। पीठासीन अधिकारी ने बार बार विपक्षी दलों के सदस्यों को अपनी सीटों पर जाने की अपील की। संसदीय मामलों संबंधी मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर नाखुशी जाहिर की। राज्यसभा में भी पहले स्थगन के बाद सदन के दोबारा जुड़ने पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और सदन की कार्रवाई में बाधा डाली। 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्ष ने फिर विरोध प्रकट किया और बाधा के कारण सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। समाचार लिखे जाने तक संसद की कार्रवाई जारी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 46 करोड़ 23 लाख टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख 70,820 और टीके जल्द ही मिल जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय यह 2.36% है। दैनिक संक्रमण दर 2.51% है और यह 5% से नीचे बनी हुई है। कल 640 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 4,22,000 से अधिक हो गई है। कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ती जा रही है। अब तक 46 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का कार्य जोरों से चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में व डिस्पेंसरियों में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 9,634 वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 7,70,942 टीके लगाए जा चुके हैं। सभी टीकाकरण केंद्रों पर बीमारी के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों का पालन किया जा रहा है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। हमने दूसरी डोज लगा ली टीके की, तो परिवार में हमारे बच्चों ने पहली डोज लगाया अभी, तो बढ़िया लग रहा है। हमारे आस पड़ोस में भी हम सबको बताएंगे कि भाई अच्छा है, समाज में बढ़िया रहेगा सबके लिए। चंडीगढ़ में टीकाकरण केंद्रों के अलावा मोबाइल टीमें भी विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वैक्सीन लगा रही हैं। आज भी 7 विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वैन पहुंची और टीके लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए और 6 व्यक्ति ठीक हुए। अब चंडीगढ़ में बीमारी से 37 सक्रिय मामले हैं। पंचकुला और मोहाली में भी संक्रमण के नए मामलों में बहुत कमी आई है। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष मददगार सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष कोरोना काल के समय प्रवासी मजदूरों की राशन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की थी तथा पिछले वर्ष केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सबसे पहले इस योजना को देश में लागू किया। इस योजना के अंतर्गत दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में काम के लिए आए लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रवासी लोग बिना किसी परेशानी से अपने राशन की सब्सिडी ले रहे हैं। चंडीगढ़ में इस योजना का लाभ ले रहे राशन कार्ड धारक ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। राशन कार्ड बन गया, अच्छा हुआ, खुश हैं हम। फायदा तो है, मतलब आते हैं पैसे। सरकार तो बढ़िया किया है, योजना बढ़िया है, अच्छी बात है।
चंडीगढ़ में डीबीटी सुविधा शुरू है, जिसका लाभ लोगों को उनके बैंक खातों में सीधा मिल रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तथा गरीब लोग राशन के हक से वंचित नहीं रह पाते। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अंत्योदय अन्न योजना व बीपीएल कार्ड धारकों ने बैंक के खातों में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डेटाबेस में जोड़कर खातों की प्रामाणिकता की जांच करें, ताकि उनको दिए जाने वाले तेल का पैसा सीधा उनके खाते में जमा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कर्मचारियों तथा 1.80 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक आमदनी वाले लोगों को उक्त योजना के तहत शामिल न किया जाए। अगर उनके नाम शामिल हैं तो उनको कार्ड दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अंत्योदय अन्न योजना व बीपीएल कार्ड धारकों में से उन लोगों के नाम की सूची राशन डिपो के बाहर चस्पा कर दी जाए जिनके बैंक खातों का मिलान नहीं हुआ है। इससे पात्र लोगों को सरसों के तेल का पैसा सीधा उनके खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उक्त योजना के तहत चिन्हित लोगों में से करीब 5 लाख लोगों के बैंक खाते वेरीफाई हो चुके हैं। बाकी करीब 5.70 लाख लोगों के खाते भी जल्द दुरुस्त कर दिए जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने आज लोक निर्माण विभाग के अधीन प्रदेश में चल रहे 25 से 50 करोड़ रुपए तक की लागत के 42 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इनमें 18 प्रोजेक्ट्स सड़क, आरओबी, अंडरपास आदि से संबंधित तथा 24 प्रोजेक्ट्स अस्पताल, खेल व न्यायाधीशों के मकान, चिल्ड्रन होम, विभागीय कार्यालयों के भवन आदि से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपस में तालमेल कर अड़चनों को दूर करवाकर फाइल वर्क स्वयं पूरा करवाएं, ताकि जनता को समय पर सड़क, पुल, अस्पताल व अन्य सरकारी भवनों का लाभ समय पर मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जनहित के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारी स्वयं साइट विजिट करें और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंजीनियर इन चीफ हर 3 माह में अधिकारियों के साथ बैठक करें। उन्होंने जींद में राष्ट्रीय राजमार्ग 71 पर निर्माणाधीन 2 लेन आरओबी के कार्य को 31 अक्टूबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए इससे जींद के लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने पिंजौर में NH 21 पर ए पर बन रहे आरओबी के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों से जवाब तलब। अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बनाए जा रहे आवासीय मकानों के निर्माण कार्य की समीक्षा की और इस कार्य को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 6 में DMER तथा सेक्टर 1 में उद्योग व वाणिज्य विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों को लोगों के दरपेश कठिनाइयों के मद्देनजर अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया है। हड़ताली कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निरंतर चल रही हड़ताल पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज पर प्रभाव पड़ा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। समिति ने मांगों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट में कहा कि कर्मचारियों द्वारा उठाई गई कुछ मांगों का संबंध साल 2006 से पहले के सरकार द्वारा किए गए फैसलों के साथ है और इनका पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए फैसला किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों के आधार पर इन मांगों पर अलग से विचार किया जाए। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के
घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHG पर भी देख सकते हैं। के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।